कराची का शहर जो कि हम देखते हैं अंधेरों, ओवर बिलिंग और ख़राब सर्विस से तंग करने वाली के इलेक्ट्रिक अब अपने ही दफ्तर की ख़वातीन को हरासा करने लगी है। जिन दफातर से बिजली की रोशनी फैलनी चाहिए वही हम देख रहे हैं ख़वातीन मुलाजमीन के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। और ये इल्ज़ाम किसी निचले दर्जे के मुलाजिम पर नहीं बल्कि ख़ुद के इलेक्ट्रिक के CEO मुनिस अलवी पर साबित हुए। CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इदारे की एक खातून मुलाजिम महरीन ज़हरा ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसे सूबाई मुहतसिब आला ने दुरुस्त करार देते हुए CEO के इलेक्ट्रिक मुनिस अलवी को बरतरफ कर 25 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई। फैसले के मुताबिक मुनिस अलवी ने हरासा किया और जहनी टॉर्चर किया। अगर वो जुर्माने की रकम अदा ना करें तो उनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली जाएगी। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक करने का हुक्म सामने आया है। ये फैसला नाज़रीन ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट 2010 के तहत सुनाया गया है, जो हर इदारे के लिए एक सख्त पैगाम है। मुनिस अलवी ने जून 2018 में के इलेक्ट्रिक को बतौर CEO ज्वाइन किया था और 3 हफ्ते कबल जब उनकी मियाद ख़त्म हो रही थी तो इदारे ने एक मरतबा फिर उनको इसी ओहदे के लिए दोबारा तैनात कर दिया। सूबाई मुहतसिब के फैसले ने के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया की तरजीह पर भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। मुतासरा खातून के वकील अली उमराव साहब भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आप कामयाबी के लिए आप मुबारकबाद के हकदार भी हैं, और ये सिर्फ आपकी कामयाबी नहीं, हर उस औरत की कामयाबी है जो इस तरह के मसाइल से दो चार है। अब ये कहिएगा अली उमराव साहब, आपका एक्सपीरियंस इस केस में कैसा रहा? किन मसाइल का, ऑब्वियसली एक बड़े ओहदे पर बैठे हुए एक शख्स के खिलाफ जो पावर में भी है ये केस लेकर चलना, और किस तरह से आपने लेकर चले और आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया? उसके साथ साथ इस चीज़ पे भी ज़रा रोशनी डालिएगा कि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो हैरेसमेंट के केसेस हैं वो ना सिर्फ सेक्सुअली हैरेस किया जाता है बल्कि मेंटली हैरेसमेंट की बहुत सारी टाइप्स हैं। अब पाकिस्तान का कानून इस हवाले से कितना एक्टिव है, एक्टिवली इस पर काम हो रहा है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी बहुत शुक्रिया मदू करने के लिए। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने पहली चीज़ जो पूछी कि जी केस में एक्सपीरियंस कैसा था और इसकी जर्नी केस की बेसिकली, जो कि एक विक्टिम जो थी उसके लिए तो मुश्किल थी, बाकियों के लिए भी, हम वकीलों के लिए भी इतना आसान चीज़ नहीं थी। रीज़न बीइंग कि जब इतने ताकतवर आदमी को आप ट्राई कर रहे हो तो वो फिर अपने सारे एवेन्यूज इस्तेमाल करता है, और इसके अंदर भी यही हुआ है कि ये केस पहले सिंध हाई कोर्ट गया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, जो कि एक सीनियर वकील है इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी साहब, मेरे भी सीनियर हैं, वो उसको भी देख रहे हैं। तो इन्होंने जितना डिले करने की कोशिश कर सकते थे किया इसको, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अब फाइनली जो है ओम्बुड्समैन में से फैसला दे दिया है और वो विक्टिम के फेवर में दिया है उन्होंने। दूसरी बात जहाँ तक आपने की जी कानून अब ये हरासमेंट का किस तरह अनफोल्ड कर रहा है, ये कानून जो पाकिस्तान में जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई है रिसेंटली, ये बहुत एक खुशाइन चीज़ है। उसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे हाई कोर्ट तक और फिर ओम्बुड्समैन तक सबका एक ही इसके ऊपर व्यू है कि जी हरासमेंट सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं, ये हर तरह की हरासमेंट है कि आप इंटिमिडेट कर रहे हैं अपने वर्कर्स को, आप गालियां दे रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं, आप उनको डिमीन कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं औरतों के साथ, वो सबको एम्बेट में हरासमेंट के लेके हैं। तो ये कानून की इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट में खासतौर पर ऑनरेबल जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन की इसकी अपनी रिसेंट जजमेंट्स में। तो अब जो पाकिस्तान में एज वी स्पीक कानून है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो वुमेन के फेवर में है। बिल्कुल ठीक है। और आप ये समझ रहे हैं कि अब इस वक्त इसकी काफ़ी कड़ी सज़ा है, वो चाहे बीट किसी भी किस्म की हम हैरेसमेंट की बात करें, आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं और इस पर कंप्लाइंट करेंगे इदारे आपके साथ। जी बिल्कुल। इजाजत दें कहने की, अगर एक जुमला मैं कहूँगा, मैं इस वक्त थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ। जितने हमारे हुकूमत में लोग बैठे हैं, हमारी जो अपना बड़ी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, बाकी जगहों पे लोग बैठे हैं, मैं सवाल करूँगा क्या उनकी माएँ बहनें बेटियाँ नहीं हैं? जिस तरह आपकी हैं, मेरी हैं, सब लोगों की क्या नहीं है? क्या वो नहीं देखते कि इस तरह के लोग जो जिनको जिनसी दरिंदे बन के सोसाइटी में सामने आते हैं, उनका कला कमा किया जाए, उनके साथ क्यों नरमी रखी जाए, क्यों जिसको कहते हैं जिनके असर रखने वाले लोग हैं उनका साथ दें? मेरा ख्याल है वक्त आ गया इन लोगों को भी नोटिस लेना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। जी डेफिनेटली। जी अली साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। जो ओम्बुड्समैन, अगर आप किसी सूबे में हैं तो आप अपने रेलेवेंट ओम्बुड्समैन के पास जाएंगी, पंजाब में तो पंजाब के ओम्बुड्समैन, सिंध है तो सिंध के, और आपके पास उससे पहले भी एक और ऑप्शन भी आपके पास कि आप इंटरनल जो कमेटीज कंपनीज ने बनाई होती है वो लॉ को पाबंद करता है बनाने के लिए, आप वहाँ भी रुजू कर सकती हैं। लेकिन आप एट अ टाइम दोनों में भी आ सकते हैं, आप सिंध ओम्बुड्समैन या कोई भी ओम्बुड्समैन उसके पास डायरेक्टली भी जा सकते हैं और कमेटी के पास भी जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन एक वुमेन के पास मौजूद है। और अब जाएंगे उधर तो इंशाल्लाह जो अब रिसेंट ट्रेंड है कि कंप्लायंस होती है, उसकी लॉ की कंप्लायंस होती है, इंप्लीमेंट कराते हैं लॉ को, और ये बड़ी अच्छी खुशाइन चीज़ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।